मूवी राउंडअप में आज हम एक जर्मन टेक्नो थ्रिलर फिल्म हू एम आई का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में बेंजामिन एंगेल नाम के एक हैकर से एक अफसर हान लिंडबर्ग पूछताछ कर रही है। हान यूरोपोल के साइबर डिवीजन की चीफ है। बेन उसे बताता है कि उसके पास फ्रेंड्स नाम के रूसी साइबर माफिया से जुड़े 4 सदस्यों का एक कुख्यात हैकिंग समूह और डार्कनेट पर एक कुख्यात हैकर MRX के बारे में जानकारी है। हालांकि बेन एक शर्त रखता है कि हान को उसकी पूरी कहानी सुननी चाहिए। कोई चारा ना होने पर हान सुनने के लिए सहमत है। बेन अपनी तुलना सुपरमैन, बैटमैन और कई अन्य सुपर हीरो से करता है। बेन के भी कोई माता पिता नहीं हैं। बेन के जन्म के बाद उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया और 8 साल बाद बेन की मां ने आत्महत्या कर ली। बड़े होने के दौरान वो अपनी बीमार दादी के साथ अकेले रहता था। वो इनविजिबिलिटी को अपनी सुपर पावर कहता है क्योंकि उस पर बाकी लोगों की तुलना में कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो सोशी अजीब है। ये सब कोप करने के लिए बेन ने 14 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखी और अपना पहला सिस्टम हैक कर लिया। भले ही वो असल जीवन में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करता रहा, लेकिन उसने इंटरनेट पर अपनापन महसूस किया। डार्कनेट पर उसे MRX नाम के एक सुपर हैकर के बारे में पता चला, जो आगे चलकर उसकी हैकिंग इंस्पिरेशन बन गया। MRX एक गुमनाम हैकर था जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था। बेन उसके जैसा बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन चूंकि वो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने पैसों के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम किया। एक रात स्टूडेंट्स का एक ग्रुप को पिज्जा डिलीवर करते समय वो अपने हाई स्कूल क्रश मैरी को कॉलेज पार्टी में देखता है। उसे अभी भी उस पर क्रश है, इसलिए जब उसे मैरी की एग्जाम की घबराहट के बारे में पता चला तो उसने एग्जाम के पेपर को डाउनलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक करके उसकी मदद करने और उसका हीरो बनने का फैसला किया। हालांकि यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया जब उसे एक गार्ड ने पकड़ा और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाग्य से बेन का कोई पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे सजा के रूप में केवल सोशल सर्विस दी जाती है। सजा पर बेन मैक्स नाम के एक साथी हैकर से मिलता है। मैक्स बेन के बिल्कुल उलट है। वो एक कर्जमतिक, अहंकारी और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। दिन बीतने के साथ दोनों करीब आते हैं और मैक्स बेन को अपने सहयोगियों स्टीफन और पॉल से मिलवाने के लिए ले जाता है। जब बेन अपने हैकिंग कौशल को साबित कर देता है तो मैक्स उसे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताता है और एक हैकिंग समूह बनाने को कहता है जो क्ले कहलाएगा, मतलब क्लाउन्स लाफिंग एट यू। वे बेन के घर को बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेन ने अपनी दादी को नर्सिंग होम में भेजने के बाद अकेले रहना शुरू कर दिया था। ग्रुप बनने के बाद वे बर्लिन में कंपनीज पर कई मजाक करते हैं, जैसे कि जर्मन शेयर बाजार को बीच की उंगली देना और एक दवा की बड़ी कंपनी को जानवरों की हत्या के लिए कोसना। देर तक जागने के लिए वो रिटालिन लेना शुरू कर देते हैं और हर उस चीज को हैक करते हैं जिस पर वे अपना हाथ रख सकते हैं। हैकर समूह तेजी से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ किराने का सामान खरीदते समय बेन को मैरी दिखती है और मैक्स उसे उससे बात करने के लिए मजबूर करता है। हमेशा की तरह बेन उसे डेट के लिए पूछ नहीं पाता है। नतीजतन मैक्स उसे एक लूजर कहता है और दिखाता है कि मैरी और उसके दोस्त के साथ फ्लर्ट करके लड़कियों से कैसे बात करें। ऐसा लगता है कि मैक्स के पास यह सब है, लेकिन एक चीज जिसकी उन्हें लालसा थी और जो नहीं थी वो थी MRX से प्रशंसा। एक दिन वो निराश होता है जब MRX क्ले का मजाक उड़ाता है। पता चला कि लगभग इसी समय हान फ्रैंकफर्ट के यूरोपीय सेंट्रल बैंक पर हमले की जांच के लिए बर्लिन बुलाया आई है। हमलों के पीछे हैकर ग्रुप फ्रेंड्स है और माना जाता है कि जर्मन सेना सर्वर पर हमले के पीछे भी उनका हाथ है। फ्रेंड्स रूसी साइबर माफिया का हिस्सा है और उसमें 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 सेक्डेट, टोबॉट और क्रिप्टोन के नाम से जाने जाते हैं। चौथे सदस्य की पहचान अभी भी अज्ञात है। हैकर्स द्वारा हैक किए गए डेटा को डार्कनेट पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाता है और इसे रूसियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह पाया गया है कि कम से कम एक हैकर बर्लिन से ऑपरेट करता है। एक दिन MRX क्ले को एक संदेश भेजता है और मैक्स जश्न मनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे केवल तब अपमानित होना पड़ता है जब पता चलता है कि यह साइबर क्राइम आयोग और यूरोपोल के बीच हैक किया गया कम्युनिकेशन है, जिसमें क्ले को एक सेफ हैकर ग्रुप कहा गया है जो खुद को साबित करने के लिए बड़े खिलाड़ियों से संबंधित नहीं है। मैक्स हैकिंग का एक और कारनामा करने पर जोर देता है और बेन BND जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के सर्वर तक पहुंचने के लिए सुझाव देता है। BND की इमारत को हैक करने के लिए वे कचरा साफ करने वालों के रूप में उस कारखाने में जाते हैं जहां BND से कचरा डंप किया जाता है। कचरे के ढेर में उन्हें गर्टी नाम के एक BND कर्मचारी के बारे में जानकारी मिलती है जो बिल्लियों से प्यार करता है और सफाई दल को ID देने के लिए जिम्मेदार है। फिर वे गर्टी को एक वायरस वाली ईमेल भेजते हैं और उसे खोलने के लिए ट्रिक करते हैं।
यह उन्हें बीएनडी के सर्वर तक पहुंचाता है, जहां वे इंटरनल सर्वरों को हैक करने की तैयारी करते हैं। जल्द ही वे प्रिंटर को कंट्रोल कर लेते हैं और इमारत के चारों ओर नो सिस्टम इज सेफ अपना लोगो प्रिंट कर लेते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए वे जश्न मनाने के लिए क्लब में जाते हैं। सौभाग्य से बेन पार्टी में मैरी को नोटिस करता है और वो उससे बात करने का अभ्यास करने वॉशरूम जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो मैक्स को अपने जीवन के प्यार के साथ देखता है। बेन का दिल टूट गया और वो घर वापस भाग गया। मैक्स और बाकी लोग उसके पीछे घर वापस जाते हैं, लेकिन बेन उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। गुस्से में नशे में धुत मैक्स ने बेन को जीरो कहा। यह बेन को और भी ज्यादा हर्ट करता है और वो बीएनडी सर्वर से चुराई एनक्रिप्टेड जानकारी एमआरएक्स को देकर खुद को साबित करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से हैक किया गया डेटा क्रिप्टन को एक गुप्त बीएनडी एजेंट के रूप में सामने लाता है, जो हान के साथ फ्रेंड्स को बेनकाब करने के लिए काम कर रहा है। इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी ओर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए क्ले को आतंकवादी ग्रुप लेबल किया गया है। अन्य क्ले सदस्य हैरान हैं और बेन ने बीएनडी से एमआरएक्स को जानकारी देने की बात स्वीकार की। एमआरएक्स को सामने लाके अपना नाम साफ करने के लिए बेन फिर से एक हैकर से संपर्क करता है, जो एमआरएक्स की पहचान के बदले यूरोपोल डेटाबेस में हैक करने के लिए कहता है। हान और उसकी टीम भी एक लाइब्रेरी में एमआरएक्स से संपर्क करके क्ले को पकड़ने के काफी करीब पहुंच गए, लेकिन वे भागने में सफल रहे। बेन को पकड़ने में फेल होने के बाद हान को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। अगले दृश्य में ग्रुप सभी सबूत मिटाने के लिए अपनी हार्ड ड्राइव को एसिड में डिसोल्व करते हैं। इसके बाद वे यूरोपोल के हेडक्वार्टर्स में घुसने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि यह मुश्किल साबित होता है। हेडक्वार्टर्स अपने कचरे को एक सुरक्षित इमारत में डंप करता है, सीवर बंद कर दिया जाता है और फिशिंग की हर कोशिश फेल होती है। मैक्स ने अपने हाथ को कील से भी बुरी तरह घायल कर लिया। सौभाग्य से इमारत की जांच करते समय बेन स्कॉलर्स के एक ग्रुप को जाते हुए देखता है, जिनमें से एक अपना विजिटर कार्ड छोड़ देता है। मैक्स की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में सलाह इस्तेमाल करते हुए बेन एक गार्ड को बेवकूफ बनाकर इमारत तक पहुंचता है और अंदर एक हैकिंग डिवाइस लगाता है। फिर वो यूरोपोल के इंटरनल सर्वरों को हैक करता है और एमआरएक्स को एंटर कराता है। बेन ने एमआरएक्स को उजागर करने की उम्मीद में गुप्त रूप से इसे डबल ट्रोजन हॉर्स के अंदर एनकोड किया है। हालांकि एमआरएक्स यह अनुमान लगाते हुए बेन का अपने वेबकैम से एक स्नैपशॉट लेता है और उसे बेनकाब करता है। बेनकाब होने के बाद बेन का रूसी माफिया के एक ग्रुप द्वारा पीछा किया जाता है। वो उनसे बचता है, लेकिन जब वो होटल लौटता है तो उसके हैकर दोस्तों की हत्या कर दी गई है। उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, वो खुद को हान के हवाले करता है। बेन खुद को साबित करने के लिए उसने हान की जानकारी को हैक कर लिया और खुलासा किया कि वो उसके मिसकैरेज और सस्पेंशन के बारे में जानता है। हान उस पर विश्वास करती है और फ्रेंड्स और एमआरएक्स को पकड़ने के बदले बेन को एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सहमत है। इसके बाद बेंजामिन खुद को एमआरएक्स के रूप में लॉग इन करता है और एमआरएक्स के बारे में इंटरनेट पर झूठ फैलाते हैं कि वो एक ठग है। यह असली एमआरएक्स को असुरक्षित तरीकों से डार्कनेट सर्वर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है। फिर एमआरएक्स को न्यूयॉर्क शहर के एक 19 वर्षीय अमेरिकी लड़के के रूप में एक्सपोज किया जाता है और उसे एक कॉफी शॉप में एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि बेन को गवाह सुरक्षा कार्यक्रम देने के लिए सहमत होने के बाद हान ने बेन की हथेली में घाव को नोटिस किया, वही घाव जो मैक्स को अपने हाथ से कील से मिला था। इस वजह से उसे पता चलता है कि मैक्स, स्टीवन और पॉल सभी नकली किरदार हैं। वो बेन के डॉक्टर के पास जाती है, जो यह कहता है कि बेन की मां को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा यह डिसऑर्डर उसे विरासत में मिला हो सकता है। हान बेन की कहानी में सारे पॉइंट्स को जोड़ती है और महसूस करती है कि वो अकेला ही क्ले था। उसने अकेले ही सभी अपराध किए, बीएनडी में भी अकेले ही हैक किया और उसने होटल में अपनी दादी से सेकंड वर्ल्ड वार की गोलियां होटल में लगाईं ताकि मैक्स, पॉल और स्टीवन की मौत सच्ची लगे। हान बेन का सामना करती है और उसे बताती है कि मानसिक विकार वाले लोगों को गवाह सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। यह सुनकर बेन टूट जाता है और हान से उसकी मदद करने की गुहार लगाता है। बहुत जोर देने के बाद हान अंततः अपना मन बदल लेती है और उसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम की अनुमति देता है, जो जर्मनी के सभी नागरिकों के बारे में जानकारी वाला एक वास्तविक कार्यक्रम है, और बेन यहाँ अपनी पहचान बदलता है। बाद में हान बेन को छोड़ देती है और कहती है कि उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो वास्तव में इनविजिबल रहना चाहता है। हालांकि वो उसे कभी भी हैक न करने की चेतावनी देती है, नहीं तो वो फिर उसके पीछे आ जाएगी। अगले दृश्य में बेन, जो अब सुनहरे बालों को स्पोर्ट कर रहा है, स्कैंडलाइन्स फेरी पर उत्तर की ओर बढ़ते हुए अकेला खड़ा है। वो अचानक मैरी, मैक्स, स्टीवन और पॉल से मिलता है।
बेन का कहना है कि उसने अब तक का सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग हैक किया है। यह पता चलता है कि बेन ने अपने हैकर मित्रों को अधिकारियों से बचाने के लिए अपनी कल्पना की उपज होने के बारे में झूठ बोला था। यह पता चला कि मैरी ने होटल में ग्रुप को बताया कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को गवाह सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, जिसके बाद उन्होंने बेन के लिए हान के पास जाने और कहानी को बताने की योजना तैयार की, जानबूझकर क्लूज दिए जिसे वो समझ सकती है, और फिर बेन के लिए दुहक का इस्तेमाल करके उसे गवाह सुरक्षा देने के लिए। यह पता चला कि बेन ने सर्वर रूम में अपनी पहचान नहीं बदली, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से मिटा दिया। बेन कहता है कि हान को अंततः अपने धोखे का एहसास होगा, लेकिन वो उसका शिकार नहीं करेगी क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी जब बेन ने उसे नौकरी वापस दिलाने में मदद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स और एमआरएक्स की हार की घोषणा करते हुए हान एक एपिफेनी के साथ मुस्कुराती है क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास होता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।